वेतन मद में जो सीपीएफ की कटौती हुई है उसमें 10 करोड़ रुपए का इन्होंने गबन किया है। ये लखनऊ के जितने भी छोटे छोटे पार्क हैं सर जी, उसमें भी हमको लगा करके साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। दूसरा पार्ट टाइम का पैसा नहीं मिला? नहीं, पार्ट टाइम का क्या, वेतन दे दें वही बहुत है। अभी मुझे कोई आपत्ति नहीं, चाहे आप रात में लगाइए चाहे दिन में लगाइए, हम ड्यूटी तो कर ही रहे हैं और करेंगे। सरकार से अनुरोध करते हैं कि जब सबका विकास हो रहा है तो हमारा क्यों ठप है भाई। हम ये पूछते हैं, हमारा भी तो विकास होना चाहिए। आप कहाँ से? सब प्रदेश देख रखा होगा पर हमको नहीं देखा भैया, हमको नहीं देखा बिल्कुल। हमारी तो आवाज़ उनके कानों में किसी के जा ही नहीं रही है, ना ही अधिकारी लोगों के कानों में आवाज़ जा रही है, ना किसी की आवाज़ जा रही है। 12 साल हो गए आज हमको ड्यूटी करते हुए यहाँ पर। अधिकारी की कमी है ना, अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हमारे लिए। सब 10 करोड़ का घोटाला, तो क्या इनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है? 10 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं। कौन किया है घोटाला? वित्त प्रबंधक हमारे यहाँ जेल भी गए हैं वो। अब भी 10 करोड़ का घोटाला? 10 करोड़ का, वो हमारा ही पैसा है भैया, किसी और का पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है। हमको नहीं दिया जा रहा है कुछ भी, चाहे मरना पड़े या कुछ करना पड़े। अब तो बर्दाश्त से बाहर है ना, अब क्या करें बताओ। किसी पैसे वाले को बुखार देखा है आज तक आते हुए? सब कर्मचारी, गरीब जनता वही मरी जाती है। अगर आप लखनऊ आते हैं तो सबसे पहली ख्वाहिश रहती है कि लखनऊ का जो हेरिटेज जोन है वहाँ पे जाएं। तमाम तरीके के जो स्मारक है उनको देखने का काम लोग करते हैं, लेकिन यही सब स्मारक की जो जिम्मेदारियां रहती हैं वो कर्मचारियों के ऊपर यहाँ पे रहती है। अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे कर्मचारी आए हुए हैं। स्मारक समिति के बैनर तले यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मांग क्या है और आज अंबेडकर पार्क के बाहर ये धरना क्यों दे रहे हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? बैठे रहिए। सर, हमारा नाम लाल बहादुर चौहान है। हाँ। मैं यहाँ अम्बेडकर पार्क में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ। आप लोग गेट के बाहर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या शिकायत है? शिकायत ये है, 2011 से हमारी जो नियुक्ति हुई है, हम लोग 2011 से पुनरीक्षित वेतनमान रिवाइज होने से हमारा छूट गया है, समावेश होने से छूट गया है, जिसकी फाइल शासन स्तर पे लंबित है। अभी जो है ये 1300-1400 ग्रेड पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमको जो है राज्य कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता दिया जाता है, इंक्रीजमेंट दिया जाता है। 1400 ग्रेड पे में लगभग जो भी 2-2.5 हज़ार कर्मचारी होंगे 2000 के आसपास, उनका इंक्रीमेंट इस वित्तीय वर्ष का रोक दिया गया है। जब हम सबको ये सूचना प्राप्त हुई कि इंक्रीमेंट इनका प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे काम करके, ऐसा नहीं है काम को हमने बाधित किया है, काम करने के बाद हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। ये जो धरना आपको दिख रहा है ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं टिकटिंग व्यवस्था चल रही है, पर्यटक घूम रहे हैं, उससे हमसे मतलब उसको कुछ भी हमने राजस्व की कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। और हमारा जो वेतन मद में सीपीएफ की कटौती की जाती है, वो एक नियम है, हमारी सेवा नियमावली ये कहती है कि इन कार्मिकों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जाएं। इन्होंने क्या किया, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या किया, हमारे सीपीएफ खाते जो है अपनी लेजर में खोल रखे हैं। मैं पूछता हूँ इनसे कि क्या ये किस नियम के तहत जो है आपने अपने कार्यालय के लेजर में खाते खोल दिए, ये आप बताओ तो सही। और अभी जल्दी ही ये मामला आया था, हमारे सीपीएफ वेतन मद में जो सीपीएफ की कटौती हुई है उसमें 10 करोड़ रुपए का इन्होंने गबन किया है। हम लोग जो है राजधानी जैसे महंगे शहर में रहते हैं, ये एक कर्मचारी 5000-6000 रुपये रेंट पे रह रहा है। महंगाई इतनी चरम पे है, सिर्फ महंगाई भत्ते आज आपने इंक्रीजमेंट रोक दिया, कल आपका फरमान आएगा महंगाई रोक दोगे, परसों को आपका आएगा कि ये जो है प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, किसी को दे देंगे, वो बंधुआ मजदूर की तरह। हम बता रहे हैं यहाँ भारत जैसे निर्वाचन महत्वपूर्ण 30% कर्मचारी जो है भारत निर्वाचन बीएलओ का काम कर रहा है। लोहिया पार्क, जनेश्वर पार्क, शासन में, सचिवालय में, एलडीए में, ये लखनऊ के जितने भी छोटे छोटे पार्क हैं सर जी, उसमें भी हमको लगा करके साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। अभी G20 का कार्यक्रम हुआ, उसमें हम लोगों ने नाइट में रोड पे ड्यूटी की,
कोई भी हमने ये नहीं समय देखा। वेतन मिला था G20 में जब काम किया? वेतन तो सर वही मिलता है, क्या हमको उन्होंने पार्ट टाइम एक्स्ट्रा पार्ट टाइम का पैसा नहीं मिला? नहीं, पार्ट टाइम का क्या वेतन दे दें वही बहुत है। अभी ये देखिए आपके सामने G20 में करोड़ों रुपया बहाया गया, लखनऊ को सजाया संवारा गया, तो फिर भी जी मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, चाहे आप रात में लगाइए चाहे दिन में लगाइए, हम ड्यूटी तो कर ही रहे हैं और करेंगे, हमारा वो कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है, जो शासनादेश है, जो अधिकार हमको मिलना चाहिए उसे हमको क्यों वंचित रख रहे हो। और तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हम ऐसा नहीं है, शासन बार बार इनसे प्रस्ताव मांगता है, विभाग से मांगता है, ये प्रस्ताव ले जाते हैं। प्रस्ताव जैसे शासन ये कहता है कि ये प्रस्ताव अलग बना के लाओ, ये प्रस्ताव अलग बना के लाओ, ये उसी में खिचड़ी बना करके ले जाते हैं, जिसमें मेंटेनेंस अनुरक्षण का भी जो है वो क्या है पत्रावली जाती है, उसी में हमारी मांग की भी जो भी समस्या है वो भी जाती है। क्या है अनुरक्षण की जो फाइलें, हम कर्मचारियों ने तो कभी नहीं सुना कि वो भी कभी ब्रेक हुई, वो फाइलें पास हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो वेतन संबंधी समस्या है, रिवाइज संशोधित वेतनमान है, ग्रेड पे 1852 से 20,200 हमें मिलना चाहिए। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हो गया, उससे हम लोग वंचित हैं। हमारी मांग इतनी है कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो गया है, गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया है, सरकार जो है सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है। हम भी चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि जब सबका विकास हो रहा है तो हमारा क्यों ठप है भाई। हम ये पूछते हैं, हमारा भी तो विकास होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? हम भी स्मारक से हैं, लखनऊ से हैं, और नियुक्ति हमारी यही हुई है ब्राज सफाई पालिश कर्मी के पद पर। तो वेतन मिलता है? वेतन क्या वेतन, हम जब आधे वेतन पर कार्य कर रहे हैं, हमारी राज्य कर्मचारी की दर्जा की नियुक्ति हुई है तो हमको आधे वेतन मिल रहा है। हमारा जो है CPF अकाउंट नहीं खुला, हमारा वेतन वृद्धि रोक दी गई, तो ऐसे स्थिति में 7वां ग्रेड पे नहीं लगा हम लोगों का, तो इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग धरना देते रहेंगे। और भी आगे आते हैं, तमाम सारे यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर में अलग अलग जिलों से लोग आए हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम तो यहीं लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। आपने लिखा है मृतक आश्रित कोटा लागू कर। हमारे साथी एक्सपायर हो चुके हैं कर्मचारी भाई, हाँ। उनके परिवारजन को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका परिवार रोड पे आ गया है। और भी आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मृतक आश्रित को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ACP का जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है, वेतन विसंगति है, और तमाम सारे लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे महिलाएं भी आई हैं बड़ी संख्या में। महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा उषा देवी नाम है। अच्छा, आज जो आप प्रदर्शन कर रही हैं शासन के खिलाफ, क्या कुछ मुख्य वजह है? हमारी वजह यही है कि जो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। आज हमें यहाँ बैठे बैठे इतना टाइम हो गया कि कोई देखने वाला नहीं है। सरकार तो कह रही है कि पूरा प्रदेश हमने देख रखा है। सब प्रदेश देख रखा होगा, पर हमको नहीं देखा भैया, हमको नहीं देखा बिल्कुल। हमारी तो आवाज़ उनके कानों में किसी के जा ही नहीं रही है, ना ही अधिकारी लोगों के कानों में आवाज़ जा रही है, ना किसी की आवाज़ जा रही है। 12 साल हो गए आज हमको ड्यूटी करते हुए यहाँ पे अम्बेडकर पार्क। यहाँ पे 12 साल से सब हमारी यही समस्याएं हैं। कभी कह देते हैं हाँ इस महीने होएगी, उस महीने होएगी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब हम कहाँ से हैं, इतनी दूर से हैं, मतलब जिला बिजनौर तो आप सुने होंगे, वहीं से हैं हम लोग, और सब लोग हैं बाहर से, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, सब अलग अलग जिले से। दिक्कत क्या है? वेतन मिल रहा है आप लोगों को, तो दिक्कत क्या है? वेतन विसंगतियां हैं, हमारी चिकित्सा नहीं मिल रही है, लोग मर जा रहे हैं, उनके बच्चों को कोई परिवार के लिए कुछ नहीं हो रहा है। स्मारक समिति कुछ कर रही है उसके लिए? अभी क्या करेंगे, ये तो बेचारे अपने कर ही रहे हैं, पर अधिकारी की कमी है ना, अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हमारे लिए। सब 10 करोड़ का घोटाला। शिकायत आपको शासन से, विभाग से? भैया हमको दोनों से है, शासन से, प्रशासन से, सबसे है, दोनों चीजों से है। क्या सुनाई उनको नहीं पहुंच रहा है? जब वो कहते हैं कि कोई घोटाले वाले को मैं माफ नहीं करूंगा, तो क्या इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है? 10 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं। कौन किया है घोटाला? वित्त प्रबंधक हमारे यहाँ, जेल भी गए हैं वो। अब भी 10 करोड़ का घोटाला? 10 करोड़ का, वो हमारा ही पैसा है भैया, किसी और का पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है, हमको नहीं दिया जा रहा है कुछ भी। अच्छा, आप लोग अगर जो यहाँ पे मांग है वो पूरी नहीं होगी तो आगे का क्या कदम हो सकता है? आगे फिर हम और कुछ करेंगे, चाहे मरना पड़े या कुछ करना पड़े। अब तो बर्दाश्त से बाहर है ना, अब क्या करें बताओ। हमारे में कोई दिक्कतें हैं हमारे बारे में, ना पढ़ा पा रहे हैं, ना अपनी इलाज करवा पा रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है भैया, मेरे ना
अभी अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे गांठ आई है, मैं उसके लिए इलाज नहीं कर पा रही हूँ। अब बताओ कैसे करूँ, ना बच्चों की फीस जमा कर पा रही हूँ, क्या करूँ मैं। 6-6 हज़ार रुपये हम किराया दे रहे हैं कमरे का। यहाँ कमरे भी सस्ते नहीं है। लखनऊ का तो रहना आप जानते ही हैं, कितनी महंगाई है लखनऊ में। महंगाई तो कह रहे हैं नहीं, सरकार कह कुछ रही है। नहीं, जो कर रहा है उनको तो पैसा है, उनके लिए क्या महंगाई है। महंगाई हम लोगों के लिए है ना, गरीबों के लिए। गरीबों के लिए। मर रहा है, गरीब मर रहा है, बड़ा कोई नहीं मर रहा है। किसी को बुखार तक नहीं आ रहा है, ये बताइए। किसी पैसे वाले को बुखार देखा है आज तक आते हुए? सब कर्मचारी, गरीब जनता वही मरी जाती है, उन्हीं के लिए सब दिक्कतें हैं। अब वही बनाती भी हैं। सरकार कह रही है पाई पाई गरीब की भलाई, एक नारा दिया कुछ है। नहीं भैया, कुछ नहीं। कुछ नहीं हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा, चाहे किसी का कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है बस। तो ये तमाम सारे जो कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम तरीके की मांग है। कर्मियों को जो सीपीए है वो खाता खोला जाए, वेतन विसंगति है वो दूर की जाए। अब देखना होगा ये जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, ये शासन प्रशासन के ऊपर कितना प्रभाव डालेगा और इन लोगों की मांग कब पूरी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ मैं इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।